देने वाली ठंड पड़ेगी। इस बार स्वेटर जैकेट से काम नहीं चलेगा। बर्फबारी की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर दिमाग जम जाएगा, आज वो आपके लिए लाया हूं। भाई, पहाड़ों पर ऐसी बर्फ गिर रही है कि यहां मैदानी इलाकों में पब्लिक की कपकपी छूटनी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, भाई साहब जिधर देखिए उधर बर्फ दिख रही है। एक दिन में 1-1 फीट तक बर्फबारी हो जा रही है। कई जगह सड़कें बंद हो गई हैं। बर्फबारी और कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी है। यही हाल हिमाचल प्रदेश का भी है। मौसम की पहली बर्फबारी के बाद पारा डाउन है। बर्फबारी से उन लोगों के चेहरे खिल गए हैं जो भाई इतनी कपकपाती ठंड में स्नोफॉल देखने पहुंचे हैं। उनका तो पैसा वसूल हो गया। अरे भैया, स्नोफॉल मिल गया। पहाड़ों पर इतनी बर्फबारी हो रही है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। गुलमर्ग, सोनमर्ग में एक दिन में 1 फीट बर्फबारी का रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे नॉन स्टॉप बर्फ गिरेगी। भाई, कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया, जबकि लद्दाख में पारा -10 डिग्री तक जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति और किन्नौर में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जैसे गर्मियों में 9 दिन का नौतपा होता है ना, एकदम तपा देता है, वैसे ही कश्मीर में सर्दियों में 40 दिन का चिल्लाए कलां होता है। चिल्लाए कलां शुरू हुए 24 घंटे बीते हैं और ऐसी बर्फबारी हो रही है कि रिकॉर्ड टूटने शुरू हो गए। आप गुलमर्ग की तस्वीरें देखिए। बर्फबारी के बाद पूरा शहर बर्फ की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। सड़कें तो दिख ही नहीं रही भाई, बर्फ पे चल रही है गाड़ी। गाड़ियां और घर दोनों बर्फ से लद गए। इसी बर्फबारी को देखने के लिए मैदानी इलाकों से पर्यटक भर भर के कश्मीर पहुंच रहे हैं और जो लोग कश्मीर नहीं जा पाए वो रील्स देख के मजा ले रहे हैं कि आहा, मजा आ गया। कितना उसको मजा आ रहा होगा। रात में तो स्नोफॉल देखने का अलग ही आनंद है। गुलमर्ग में रात के वक्त जब स्नोफॉल शुरू हुआ तो भयानक ठंड में लोग अपने होटल के कमरों से बाहर निकल आए कि भाई देखो बर्फ गिर रही है, जरा एक आध रील बना ले। तभी तो पड़ोसी देखेगा तो जलेगा। गुलमर्ग के पास सोनमर्ग की तस्वीरें देखिए। बर्फबारी से पूरा इलाका ढक गया। एक दिन में सोनमर्ग और गुलमर्ग में 1-1 फीट की बर्फ गिर गई। बर्फबारी के बाद भी भयंकर पारा जो है वो भयंकर गया नीचे, लेकिन मौसम में ऐसी ताजगी है कि पर्यटक खुद को रोक नहीं पा रहे। भीषण ठंड में लोग बर्फ के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं। कारगिल और द्रास की तस्वीरें आप देखिए। गुरेज का इलाका भी बर्फ से ढक गया, ये देखिए, जिसके चलते बांदीपुरा में गुरेज जाने वाली सड़क को ही बंद करना पड़ गया। कारगिल और द्रास समेत लद्दाख में बर्फबारी का दौर चल रहा है। लद्दाख में बर्फबारी के बाद पहाड़ों का आप नजारा देखिए। लद्दाख है, पहाड़ों पर इस वक्त बर्फबारी का मजा अलग है। तो बर्फ से ढकी सड़कों पर गाड़ी चलाना अलग सजा है, क्योंकि बर्फबारी के साथ इतना कोहरा पड़ रहा है कि भाई ड्राइविंग चैलेंज है। खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा मुसीबत है जो मैदानी इलाके से यहां आ रहे हैं, कि देख रहे हैं सामने पूरा कुछ दिख ही नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो बर्फ दिख रहा है। जोजिला में भी करीब 1 फीट बर्फ गिरी है, ये देखिए। लगातार बर्फबारी के बाद जोजिला दर्रे को बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन उससे पहले ही बीआरओ की टीम आई। रुको ना, हम साफ करते हैं ना, बंद क्या करना है। सड़कों को खोलने का काम शुरू कर दिया, हट गया पूरा बर्फ। लद्दाख के करगिल की तस्वीरें आप देख लीजिए। यहां इतनी बर्फबारी हुई है कि तापमान -3 डिग्री सेल्सियस चला गया। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। करगिल के लोग साल भर में इसी मौसम का तो इंतजार कर रहे थे। अब करगिल से आई हैरान करने वाली एक तस्वीर देखिए। -3 डिग्री है, यहां क्रिकेट खेल रहे हैं। पूरा मैदान बर्फ से ढका हुआ है भाई। बीच में काली पट्टी बिछा के इतनी भीषण ठंड में 8 लोग दनादन क्रिकेट खेल रहे हैं। जो फील्डिंग कर रहा होगा वो बॉल पकड़ेगा, तेज आएगा तो हाथ जमा हुआ है, कौन पकड़ेगा। रन मारो। पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो इससे बड़ी सजा और कोई नहीं होती, क्योंकि ना तो जल्दी मैकेनिक मिलता है, ना कोई मदद करने वाला मिलता है। देखिए कैसे गाड़ी को धक्का मारना पड़ता है। कश्मीर में बर्फबारी शुरू हुई तो मैदानी इलाके के लोगों ने कंबल निकालने शुरू किए। उधर चीन से आई तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया में आइस एंड स्नो नॉर्दर्न फेस्टिवल शुरू हुआ है। हैरानी की बात है कि इस फेस्टिवल को जमी हुई यीमिन नदी पर आयोजित किया गया है। इस फेस्टिवल में रूस, मंगोलिया और पूरे चीन से आए लगभग 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। यह फेस्टिवल पहले भी 20 बार आयोजित किया जा चुका है, लेकिन पहली बार इसे जमी हुई बर्फ की नदी पर आयोजित किया जा रहा है। तो हर जगह बर्फ गिर रही है। बर्फ तो नॉनस्टॉप गिर रही है, लेकिन हमको तो ब्रेक लेना पड़ेगा। देने वाली ठंड पड़ेगी। इस बार स्वेटर जैकेट से काम नहीं चलेगा। बर्फबारी की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर दिमाग जम जाएगा, आज वो आपके लिए लाया हूं। भाई, पहाड़ों पर ऐसी बर्फ गिर रही है कि यहां मैदानी इलाकों में पब्लिक की कपकपी छूटनी शुरू हो गई।
जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, भाई साहब जिधर देखिए उधर बर्फ दिख रही है। एक दिन में 1-1 फीट तक बर्फबारी हो जा रही है। कई जगह सड़कें बंद हो गई हैं। बर्फबारी और कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी है। यही हाल हिमाचल प्रदेश का भी है। मौसम की पहली बर्फबारी के बाद पारा डाउन है। बर्फबारी से उन लोगों के चेहरे खिल गए हैं जो भाई इतनी कपकपाती ठंड में स्नोफॉल देखने पहुंचे हैं। उनका तो पैसा वसूल हो गया। अरे भैया स्नोफॉल मिल गया। पहाड़ों पर इतनी बर्फबारी हो रही है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। गुलमर्ग, सोनमर्ग में एक दिन में 1 फीट बर्फबारी का रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे नॉन स्टॉप बर्फ गिरेगी। भाई कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया, जबकि लद्दाख में पारा -10 डिग्री तक जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति और किन्नौर में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जैसे गर्मियों में 9 दिन का नौतपा होता है ना, एकदम तपा देता है, वैसे ही कश्मीर में सर्दियों में 40 दिन का चिल्लाए कलां होता है। चिल्लाए कलां शुरू हुए 24 घंटे बीते हैं और ऐसी बर्फबारी हो रही है कि रिकॉर्ड टूटने शुरू हो गए। आप गुलमर्ग की तस्वीरें देखिए। बर्फबारी के बाद पूरा शहर बर्फ की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। सड़कें तो दिख ही नहीं रही भाई, बर्फ पे चल रही है गाड़ी। गाड़ियां और घर दोनों बर्फ से लद गए। इसी बर्फबारी को देखने के लिए मैदानी इलाकों से पर्यटक भर भर के कश्मीर पहुंच रहे हैं और जो लोग कश्मीर नहीं जा पाए वो रील्स देख के मजा ले रहे हैं कि आहा मजा आ गया। कितना उसको मजा आ रहा होगा। रात में तो स्नोफॉल देखने का अलग ही आनंद है। गुलमर्ग में रात के वक्त जब स्नोफॉल शुरू हुआ तो भयानक ठंड में लोग अपने होटल के कमरों से बाहर निकल आए कि भाई देखो बर्फ गिर रही है, जरा एक आध रील बना ले। तभी तो पड़ोसी देखेगा तो जलेगा। गुलमर्ग के पास सोनमर्ग की तस्वीरें देखिए। बर्फबारी से पूरा इलाका ढक गया। एक दिन में सोनमर्ग और गुलमर्ग में 1-1 फीट की बर्फ गिर गई। बर्फबारी के बाद भी भयंकर पारा जो है वो भयंकर गया नीचे, लेकिन मौसम में ऐसी ताजगी है कि पर्यटक खुद को रोक नहीं पा रहे। भीषण ठंड में लोग बर्फ के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं। कारगिल और द्रास की तस्वीरें आप देखिए। गुरेज का इलाका भी बर्फ से ढक गया, ये देखिए, जिसके चलते बांदीपुरा में गुरेज जाने वाली सड़क को ही बंद करना पड़ गया। कारगिल और द्रास समेत लद्दाख में बर्फबारी का दौर चल रहा है। लद्दाख में बर्फबारी के बाद पहाड़ों का आप नजारा देखिए। लद्दाख है, पहाड़ों पर इस वक्त बर्फबारी का मजा अलग है। तो बर्फ से ढकी सड़कों पर गाड़ी चलाना अलग सजा है, क्योंकि बर्फबारी के साथ इतना कोहरा पड़ रहा है कि भाई ड्राइविंग चैलेंज है। खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा मुसीबत है जो मैदानी इलाके से यहां आ रहे हैं, कि देख रहे हैं सामने पूरा कुछ दिख ही नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो बर्फ दिख रहा है। जोजिला में भी करीब 1 फीट बर्फ गिरी है, ये देखिए। लगातार बर्फबारी के बाद जोजिला दर्रे को बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन उससे पहले ही बीआरओ की टीम आई। रुको ना, हम साफ करते हैं ना, बंद क्या करना है। सड़कों को खोलने का काम शुरू कर दिया, हट गया पूरा बर्फ। लद्दाख के करगिल की तस्वीरें आप देख लीजिए। यहां इतनी बर्फबारी हुई है कि तापमान -3 डिग्री सेल्सियस चला गया। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। करगिल के लोग साल भर में इसी मौसम का तो इंतजार कर रहे थे। अब करगिल से आई हैरान करने वाली एक तस्वीर देखिए। -3 डिग्री है, यहां क्रिकेट खेल रहे हैं। पूरा मैदान बर्फ से ढका हुआ है भाई। बीच में काली पट्टी बिछा के इतनी भीषण ठंड में 8 लोग दनादन क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जो फील्डिंग कर रहा होगा वो बॉल पकड़ेगा, तेज आएगा तो हाथ जमा हुआ है, कौन पकड़ेगा। रन मारो। पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो इससे बड़ी सजा और कोई नहीं होती, क्योंकि ना तो जल्दी मैकेनिक मिलता है, ना कोई मदद करने वाला मिलता है। देखिए कैसे गाड़ी को धक्का मारना पड़ता है। कश्मीर में बर्फबारी शुरू हुई तो मैदानी इलाके के लोगों ने कंबल निकालने शुरू किए। उधर चीन से आई तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया में आइस एंड स्नो नॉर्दर्न फेस्टिवल शुरू हुआ है। हैरानी की बात है कि इस फेस्टिवल को जमी हुई यीमिन नदी पर आयोजित किया गया। इस फेस्टिवल में रूस, मंगोलिया और पूरे चीन से आए लगभग 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। यह फेस्टिवल पहले भी 20 बार आयोजित किया जा चुका है, लेकिन पहली बार इसे जमी हुई बर्फ की नदी पर आयोजित किया जा रहा है। तो हर जगह बर्फ गिर रही है। बर्फ तो नॉन स्टॉप गिर रही है, लेकिन हमको तो ब्रेक लेना पड़ेगा।